पहला पैराग्राफ है उसकी व्याख्या हमने भाग 1 में की है, जो इससे पहले वीडियो अपलोड की है उसमें। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है उनकी जो कविता है भिक्षुक, ये उनका दूसरा पद्यांश है। तो इसमें जो कवि है उन्होंने किसका वर्णन किया है? एक भिखारी की दयनीय दशा का वर्णन किया है। और वो आगे क्या कहते हैं? साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल को कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी है अड़े हुए। कवि कहता है कि जो भिखारी है उसके साथ दो बच्चे हैं और वो सदा क्या है, दूसरे लोगों के सामने अपने जो हाथ है उनको फैलाए रखते हैं। बायां जो हाथ है, उल्टा जो हाथ है, उससे वो क्या है, पेट को मलते रहते हैं। और दाहिना हाथ दूसरे लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए उनके सामने क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए वो फैलाते हैं। भूख के कारण उनके जो होंठ है वो सूख जाते हैं। और आगे कवि कहता है, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, यानी कि जो भीख मांगने के लिए जो भिखारी के बच्चे हैं वो दूसरे लोगों के साथ जब हाथ फैलाते हैं तो दूसरे लोग कभी उनको गालियां देते हैं, कभी उनको झिड़क देते हैं, कभी भली बुरी जो बातें हैं वो उनको कहते हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, कि जो भीख देने वाले लोग हैं उनसे वो क्या पाते हैं सिवाय तिरस्कार के। घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, और जब दूसरे लोग उनका अपमान करते हैं, ताने सुनाते हैं, उनको भीख नहीं देते, तो आंसुओं की घूंट पीकर वो क्या है, रह जाते हैं। चाट रहे झूठी पत्तल को कभी सड़क पर खड़े हुए, और जब लोग कभी सड़क के किनारे खाना खाकर झूठी पत्तलें क्या है, डाल देते हैं, तो जो भिखारी हैं उनके जो बच्चे हैं वो झूठी पत्तलों से क्या करते हैं, झूठी पत्तलों को चाट रहे होते हैं। तो जब वो झूठी पत्तलों से खाना लेते हैं उस समय भी उनको संघर्ष करना पड़ता है। और क्यों क्यों संघर्ष करना पड़ता है? क्योंकि जब वो झूठी पत्तलों से खाना लेते हैं उस समय कुत्ते भी क्या है, उनसे अड़ जाते हैं, उनसे छीना झपटी करते हैं, उनसे खाना छीनने के लिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि कवि है वो इस कविता में कहना चाहते हैं किस प्रकार से भिखारी है, उसके मन में दुख होता है, फिर भी वो भीख मांगने के लिए क्या है, मजबूर है, मन से पछताता है और वो पथ पर आता है। उसके साथ दो बच्चे हैं, सदा वो हाथ फैलाए रहते हैं। एक हाथ से वो अपने पेट को मलते जाते हैं और दाहिने हाथ से वो क्या करते हैं, भीख मांगने के लिए लोगों के सामने फैलाते हैं। भूख के कारण उनके जो होंठ है वो सूख जाते हैं, और जो भीख देने वाले लोग हैं कभी उनसे क्या है, तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं, यानी कि उपेक्षित भाव से वो देखते हैं। और ये सब जो भली बुरी बातें हैं उनको सुनकर जो भिखारी है उनके मन को दुख तो होता है, लेकिन वो आंसुओं की घूंट पीकर रह जाते हैं। कभी वो सड़क के किनारे जो झूठी पत्तलें होती हैं उनसे खाना लेते हैं वो, और वहां से भी वो खाना लेते समय क्या है, जो कुत्ते हैं उनसे संघर्ष करते हैं खाना खाने के लिए। इस प्रकार से कवि ने इस कविता में एक भिखारी की दयनीय जो दशा है उसका वर्णन किया है। यदि वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।